तो हाँ जी सर जी, आपका नाम है मितेश कुमार पटेल। ये आपने डिटेल भेजी है मुझे और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है। मीन लग्न की कुंडली है और राशि आपकी है सिंह। अब ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि आपने जो टाइम बोला कि आपका 8 बजे टाइम है रात का। अब यहाँ पे मान लो मैं 8 बज के 1 मिनट कर देता हूँ, तो आपका देखो जो लगन है कुंडली आपकी चेंज हो रही है। यहाँ पे मतलब मेष लगन की कुंडली आ चुकी है 1 मिनट आगे करने से। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, आप कन्फर्म कर लेना कि आपका बिल्कुल टाइम 8 बजे ही है, 8:01 नहीं है। क्योंकि अगर 8:01 हुआ तो टाइम आपका पूरा कुंडली चेंज हो रही है। लेकिन अगर पीछे चले जाते हैं, मान लो आपका 8 से थोड़े पीछे चले जाते हैं, मतलब आपका टाइम है 7:55 रख लिया, चलो 55 है, फिर भी कुंडली यही वही रहेगी आपकी, यही जो मैंने बना रखी है। मतलब अगर आपका, मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर टाइम आपका 8 बजे है या 8 से पीछे है, 7:45 हुआ या 7:30 हुआ, तब भी कुंडली यही रहेगी मीन लगन की। लेकिन अगर 8 से ऊपर हुआ, 8 बज के मान लो आपका 1 मिनट हो चुका है, 2 मिनट हो चुका है, तो कुंडली आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपके जो सवाल है उसके हिसाब से तो कुंडली मुझे आपकी यही दिख रही है। क्यों? जैसे आपने मुझे बोला है कि आपका अभी तक विवाह नहीं हो रहा। आपकी उम्र देखो जी 35 साल हो चुकी, विवाह नहीं हो रहा, उसके हिसाब से ये कुंडली आपके ऊपर सही बैठ रही है। ऐसा क्यों है आपको मैं अभी बताऊंगा। तो मतलब आपके ज़्यादा चांस है यही कुंडली के आपके, ये जो कि मैंने बना रखी है यहाँ पे 8 बजे के हिसाब से। तो ये देखो कुंडली आपकी मीन लगन की है, सूर्य यहाँ पे देखो, पूरी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब क्योंकि आपने एक तो सवाल लिख के बोला है, एक तो आपने बोला विवाह नहीं हो रहा, कब होगा, होगा या नहीं, और अभी आप विदेश में हैं, वहाँ पे आपको PR लगेगी या नहीं, आपने बोला है। सबसे पहले देखो जी, आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है आपका छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। और 12वां घर विदेश सेटलमेंट का भी होता है। अब देखो जी, आपने यहाँ पे 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपने धन के बारे में जानना है, तो दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, तो धन के लिए दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है, 1 नंबर, 1 है मेष राशि, इसका मालक ये मंगल होता है, तो आपके धन के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने उम्र देखनी है, 8वें घर से देखी जाती है उम्र, और 8वें घर में लिखा है नंबर 7, 7 है तुला राशि, इसका मालक शुक्र होता है, तो शुक्र को देख के आपकी उम्र पता चलेगी। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है भाई वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब भी मुझे लगे हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अपना ज़्यादा जो असर है अपनी दशा में देते हैं, दशा में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है? 2013 में आपके ऊपर चली थी, ख़त्म होगी जो जाके 2031 में। तो इसका मतलब ये है कि अभी इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जो सबसे बड़ा असर जिस ग्रह का है वो ये राहु ग्रह है भाई। और इसका असर देखो कितना है, 80% आपके जीवन के ऊपर इसका असर है अभी। मतलब ये आपकी जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, खाना पीना जो भी आप खा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कारण राहु है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। ये चली हुई है केतु ग्रह की, ये 5 महीना 24 में चली थी, और ये 5 महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, दूसरा है केतु ग्रह का। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं भाई, ये जो राहु केतु दोनों ग्रह हैं अच्छे ग्रह नहीं मानेंगे, ये दानव ग्रह होते हैं। जब भी इनकी दशा आती है वो समा सबसे बुरा समा होता है बंदे का।
मतलब ये राहु केतु दोनों ही आपकी जो दशा चल रही है अभी, आपको इस समय को आपको मैं अच्छा समय नहीं मानूंगा। इसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ, रुकावटें, खासकर जो राहु है। क्योंकि देखो मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, मेरे पास जो क्लाइंट ज़्यादा आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा क्लाइंट आते हैं राहु की दशा वाले। बहुत कम लोग आते हैं जिनके ऊपर गुरु की दशा है या और अच्छे ग्रह की दशा है। लेकिन राहु एक दानव ग्रह होता है, जब भी मतलब इसकी दशा चलेगी बंदे के ऊपर तो ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, परेशानियाँ, काम आसानी से बनता नहीं। जैसे अगर आपने मुझे बोला कि आप पीर आपकी होगी जी नहीं, अगर आपका काम नहीं बन पा रहा, ये राहु की वजह से है। राहु मतलब आपका काम आसानी से बनने नहीं देगा। काम बनता है लेकिन काफ़ी मतलब प्रयास करने पड़ते हैं। अब लेकिन पहले आपका राहु सवाल की अच्छा जो बुरा है वो आपको अभी आपको बात करता हूँ। पहले आपका जो सवाल था वो है विवाह को लेके, उसको पहले मैं कवर करूँगा। विवाह के रिगार्डिंग कुंडली आपकी है कैसी। तो देखो जी, मैंने आपको बोला था जो कुछ देखना उस घर को देखना। आपका हमने सवाल है आपका है पत्नी को लेके, विवाह का घर। तो साथ में अगर जो कुंडली में होता है, किसी भी कुंडली में साथ में घर से पति पत्नी देखे जाते हैं। अब आप एक लड़के हैं तो साथ में अगर होगा आपकी पत्नी का घर, तो पत्नी आपकी देखनी है कैसी होगी भाई, ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला समझा रखा है, घर का मालक देखो। तो सातवें घर में क्या लिखा है, 6 है कन्या राशि, इसका मालक है बुध। हम इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी के लिए। और बुध के अलावा कुछ ग्रह और भी देखने हैं, क्योंकि पत्नी घर में देखो आपके कौन बैठा है, सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और इससे सातवां घर जो पत्नी का घर है, इस घर के ऊपर दृष्टि भी देखनी है। दृष्टि किस ग्रह की है, दृष्टि पड़ रही है राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, इसको भी देखना पड़ेगा। टोटल मुझे आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। लेकिन सबसे जो मेन है वो घर का मालक है, मतलब पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तो सबसे ज़रूरी है बुध का देखना कि बुध कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अगर बुध अच्छा है आपका, फिर तो पत्नी का सुख अच्छा देगा। अगर ख़राब निकला भाई, पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि बुध आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बुध जहाँ बैठा वो है छठा घर, खराब घर। और आपके देखो बुध के साथ शुक्र, चंद्रमा, 3 ग्रह आपके छठे घर में बैठे हैं। आपको जो मैंने 12 घर लिखे हैं, ये 12 घरों में छठा, 8वां और 12वां, ये 3 ग्रह खराब ग्रह होते हैं। इन घरों में जो ग्रह बैठ गया वो अच्छे फल नहीं देता। अब बुध क्यों खराब है, छठा घर में बैठा है खराब घर में। अब सवाल कि छठा घर है किस चीज़ का। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, दुश्मन देखे जाते हैं, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। अब बुध आपको क्या दिक्कतें देगा, ऐसा नहीं कि बुध बिल्कुल ख़राब है, अच्छे फल भी देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा देगा। बुध आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो बुध का घर मैंने ये सातवां घर बोला जो कि है पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर, सातवें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा बुध को, बुध की वजह से बना विवाह भंग योग। बुध ये दिखा रहा है कि आपका जो विवाह है एक तो देरी से होगा, और विवाह अगर हो भी गया, क्योंकि छठा घर है रोग, मतलब पत्नी जाके बैठी रोग, पत्नी को रोगी बनाएगा। और छठा घर शत्रु, पत्नी चलेगी छठा घर शत्रु, मतलब पत्नी सबकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे आपके इस बुध की वजह से। और बुध एक और घर का मालक इस चौथे घर का। ये जो चौथा घर है भाई, ये चौथा घर आपकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर इस चौथे घर से देखे जाएंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखो तो चौथे घर में लिखा है 3 मिथुन राशि, इसका भी मालक भाई बुध है। और बुध कहाँ बैठा है, छठा घर रोग, मतलब माता रोग। बुध आपकी माता को भी रोगी बना देगा, छठा घर शत्रु, माता से थोड़ा सा मनमुटाव होना। मतलब बुध की वजह से आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन बुध एक अच्छा फल दे देगा, ये आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। जैसे आप अगर आप विदेश में बैठे हैं, वो कारणी बुध भी है, घर से दूर लेके जाते हैं तो फ़ायदा भी होता है। अब इसके बारे में जो शास्त्र में थोड़ा सा लिख रखा है आपको मैं दिखा देता हूँ। आपका देखो जी मीन लगन है, ये देखो पहले घर में 12 लिखा है, मीन लगन है और बुध है छठे घर में। तो बुध यहाँ पे छठे घर में सिंह राशि में बैठा है और मीन लगन है। ये देखो मीन लगन में बुध की स्थिति छठे स्थान में, ये देखो बुध यहाँ पे बैठा है और मीन लगन, ये पढ़ो क्या लिख रखा है। बुध की स्थिति से विलंब विवाह योग और सुख भंग योग बनता है। बुध अपने मकान सुख कमजोर, जातक नौकर चाकर धोखा देंगे, वाहन भी समय पर धोखा देगा, जातक का विवाह विलंब से होता है, पत्नी से विचार कम मिलेंगे, चीज़ें लिख रखी हैं। मतलब आपका देखो जी मैं पहले बोला था विवाह के लिए कम से कम 5 ग्रह देखने हैं। हमने अभी बुध को देखा है, बुध ही दिखा रहा है कि आपका विवाह में देरी भी होगी, विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे और भी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका बुध अच्छा हो जाए तो क्या किया जाए, आपने करने हैं बुध के उपाय। अब बुध के यहाँ पे उपाय मैं लिख देता हूँ। पहला जो उपाय है बुध का, आप सबसे बेस्ट उपाय है वो है बुध का मंत्र जाप करो आप।
और ये मंत्र आपने शुरू करना है बुधवार के दिन, जो अभी बुधवार आएगा, बुधवार को संकल्प लेके शुरू करना। संकल्प आप ये लेना कि हे बुद्ध देवता जी, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, जात ये है, और बुद्ध देवता जी आप मेरी कुंडली में 7वें घर के मालक हैं, जो कि है विवाह का घर। मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र याप किया करूँगा। तो बुधवार को भाई शुरू करके रोजाना ये मंत्र करना है। और मंत्र क्या है? ओम भूम बुद्धाय नमः, ओम भूम बुद्धाय नमः। सुबह का टाइम करना। माला अगर आपके पास वहाँ पे है जहाँ पे रहते हो, माला से कर लो। माला चाहे नहीं है, वैसे करो कि 10 मिनट का अलार्म लगा के 10 मिनट ये जाप किया करो। मतलब अलार्म से कर लो, या वैसे माला से कर लो, 1-2 माला। या वैसे मान लो बैठ के करते हो, पूरी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के ओम भूम बुद्धाय नमः, ओम भूम बुद्धाय नमः, ऐसे जाप करो। 5-10 मिनट कर लो, या माला से कर लो। ये तो हो गया पहला उपाय। वैसे चलो एक ही उपाय कर लो, क्योंकि वैसे तो इसके कई उपाय हैं, लेकिन अभी आपको मैंने कुछ और भी उपाय बताने हैं, इसलिए उपाय ज़्यादा ना हो जाएं। तो फिलहाल ये बुध का एक ही उपाय कर लो, इसी से आपका काम चल जाएगा। फिर भी अगर आपको टाइम लगे तो इसका एक और उपाय बता ही देता हूँ आपको। वो है, आप बुध कवच का एक पाठ है वो पढ़ सकते हो। ये 2 मिनट का पाठ है भाई, इसको भी आप अगर टाइम लगे, सुबह का टाइम निकाल लो। 2 मिनट का पाठ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चाहे पढ़ना है इस पाठ को या सुनना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गए बुध के उपाय। क्योंकि पत्नी के लिए भी हमने 5 ग्रह देखने हैं। अब देखो जी, पत्नी घर में आके सूर्य बैठा है। सूर्य देखो जी, इस छठे घर का मालिक, मतलब ये जो छठा घर मैंने बोला था, छठे घर में देखो क्या लिखा है, 5 सिंह राशि, इसका मालिक सूर्य होता है। और सूर्य भी आपका पत्नी घर में बैठा है, मतलब छठा घर रोग पत्नी, छठा का शत्रु पत्नी। सूर्य भाई ये दिखा रहे कि आपकी पत्नी से आपका मनमुटाव होगा और पत्नी बीमार होगी। सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, पत्नी को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि है। तो यहाँ पे भाई पत्नी वाली दिक्कतें आने का कारण यहाँ पे सूर्य भी निकल चुका है, लेकिन उसको मैं ज़्यादा कारण यहाँ पे वैसे नहीं मानूंगा। अब आपका जो शुक्र है पत्नी का कारक होता है। शुक्र देखो जी, सब शुक्र की भूमिका बहुत बड़ी होती है, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, 7वें घर का कारक। मतलब अगर जिसका शुक्र कुंडली में खराब होगा, जिस लड़के का, खासकर लड़के का अगर शुक्र खराब होगा, उसको विवाह में दिक्कतें आती हैं। अगर जिसका शुक्र अच्छा होगा, उसको विवाह का सुख अच्छा मिलता है। अब आपका शुक्र भी भाई छठे घर में बैठा है, खराब घर में, रोग शत्रु कर्जा। तो शुक्र भी दिखा रहा है कि आपकी पत्नी बीमार होगी, या पत्नी से मनमुटाव होगा, विवाह में देरी होगी। तो यहाँ पे भाई शुक्र के आपको 1-2 उपाय मैं बोलूँगा। मतलब ये भी बड़ा कारण है। सूर्य भी मैंने बोला, लेकिन सूर्य को इतना मैं चलो उसको कारण नहीं मानूंगा, लेकिन ये बुध तो कारण है ही। मतलब वो तो आपको मैंने अभी दिखाई दिया विद प्रूफ। तो शुक्र भी यहाँ पे कारण है। शुक्र भी आपको 2 पाठ में बोलूँगा करने के लिए। तो शुक्र का पहला जो उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, दोनों पाठ आप सुबह के टाइम इनको पढ़ना है या सुनना है। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। अब देखो जी, ये जो पत्नी का घर है, इस घर के ऊपर मैंने बोला था एक तो दृष्टि है शनि की और राहु की। अब पहले राहु की बात करते हैं, जिसकी आपकी दशा चल रही बड़ी, कि वैसे भी आपके जीवन के ऊपर अभी बड़ा असर राहु का है। राहु देखो जी बैठा है 11वें घर में। 11वां घर लाभ का होता है, लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। ये चीज़ें अगर आपकी मतलब इनकम हमने देखनी है कि आपकी आमदनी कैसी होगी, 11वां घर देखा जाएगा। प्रॉफिट जो होगा, लाभ होगा, इच्छा पूर्ति, 11वां घर। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 11वें घर में नंबर लिखा है 10 है। मकर राशि, इसका मालिक शनि होता है। तो हमें इन चीज़ों के लिए शनि को देखना पड़ेगा। शनि फिलहाल चलो आपका अच्छा है, लेकिन 11वें घर में जो राहु है, अब इसकी भी बात करनी जरूरी है। पर राहु देखो जी 11वें घर में अच्छा माना गया है, वैसे शास्त्रों में राहु को अच्छा माना गया है। और बैठा भी यहाँ पे जो 10 है, शनि के घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। मतलब आपका देखो जी, मुझे दिख रहा है कि राहु अच्छा है। 2 कारणों से अच्छा है। तो 11वां घर अच्छा, 11वें घर में मतलब राहु अच्छे फल देता है। ऊपर से वहाँ पे बैठा भी अपने दोस्त शनि के घर में है। अब अच्छे फल राहु क्या देगा, आपकी आमदनी घर में बैठा है, आमदनी देगा, आपको धन देगा, लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं पड़ेगी यहाँ पे तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, इस घर का अच्छा कर देगा आपको, मेहनती, साहसी, पराक्रमी। 7वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। 9वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे स्वय राशि है, लेकिन राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। तो राहु पत्नी घर को देख रहा है, तो आपकी थोड़ा सा विवाह में राहु भी देरी करेगा, क्योंकि राहु विलंब का कारक है। विवाह में राहु भी कारण देरी का बना है। और विवाह के बाद आपका थोड़ा सा राहु की वजह से पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मतलब राहु भी दिखा रहा है कि आपका विवाह में देरी होगी और विवाह के बाद पत्नी से मनमुटाव होगा। बाकी देखो जी, राहु की जो दशा 18 साल की दशा होती है, ऐसा नहीं कि राहु की दशा 18 साल एक जैसी जाएगी, क्योंकि ये 11वें घर में बैठा है। मैंने अभी अब क्या बोला कि राहु आपकी इनकम अच्छी दे देगा, लाभ दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसने आपको स्टार्टिंग में जब ये दशा चली थी, आप चाहे नोट कर लेना
कि जब ये दशा आई थी आपकी स्टार्टिंग में 2013 में, उस समय आपको पहले जो कुछ साल थे उसमें काफ़ी दिक्कतें आपको आई होंगी, दिक्कतें परेशानियाँ, काम काज में हज़ारों दिक्कतें आई होंगी आपको। वैसे भी दशा चलो कुछ साल की पड़ी है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में दिक्कतें दी हैं बाद में अच्छे फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बाकी आप प्रैक्टिकल कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आज आपका मतलब आपको अभी काम काज में कोई दिक्कत नहीं आ रही, काम काज तो मेरा अच्छा है, फिर तो चलो राहु अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई नौकरी बार बार छूटती रहती है, काम धंधे में दिक्कतें आती रहती हैं, कोई प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो राहु दिक्कतें दे रहा है। बाकी राहु के उपाय जरूर करो। क्यों करने हैं? ताकि जो दशा चली है ये दशा आपकी और अच्छी जाए, जो बुरे फल आपको ना मिलें। और राहु जो पत्नी घर को देख रहा है वो पत्नी के घर की हानि नहीं करेगा, मतलब आपको भाई हज़ारों फायदे होंगे, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर मैंने बोला सबसे बड़ा असर है राहु ग्रह का। अब राहु के जो उपाय हैं वो आपने क्या करने हैं? पहला राहु का उपाय है, आप राहु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट इसमें लगेंगे, और ये पाठ आप शाम के समय या रात के समय आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करो, कुछ समय के लिए 1-2 साल तक ये दान कर लो, और नीले कपड़े कम पहना करो। ये तो हो गए राहु के उपाय। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। आपके मैंने बोला था पत्नी घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, और शनि बैठा है 10वें घर में, 11वें घर का मालक है लाभ काम का। वैसे शनि आपको यहाँ पे वैसे गुरु की राशि, वे भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करता है, लेकिन शनि क्या है मतलब जो आपका शुरुआती जीवन होगा उसमें आपके काम काज में दिक्कतें जरूर आएंगी आपको, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला जाएगा। कम से कम 36 साल के बाद आपकी जो दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएंगी काम काज के मामले में, क्योंकि 10वां घर जहाँ बैठा है काम काज का घर है, पिता का भी घर है, पिता संबंधी भी दिक्कतें देता है कई बार लाइफ में। पिता से जहाँ तो बनती नहीं, या पिता को कोई कष्ट होता है, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलती, सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी यहाँ पे, साथ में यहाँ पे 10वीं पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर। शनि भी देखो जी विलंब का कारक है, विवाह में देरी भी करेगा, और विवाह के बाद थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। तो यहाँ पे शनि का भी आपको मैं एक उपाय बोलूँगा। उसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका जो काम काज घर में बैठा है, कभी कोई काम काज में दिक्कतें भाई आपके नहीं आएंगी, और ये पत्नी घर को जो देख रहा है उस घर का भी हानि नहीं करेगा, विवाह भी जल्दी हो जाएगा, और भी फायदे होंगे, आपकी इनकम भी बढ़ेगी इसकी वजह से, क्योंकि 11वें घर का मालक है, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो शनि का जो उपाय आपने करना है वो है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय, या इसको सुनना है। तो यह है शनि के उपाय। तो आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने ये जो पत्नी का घर आपकी कुंडली में है, इस 7वें घर का मालक बुध देखा, खराब क्यों है? क्योंकि 6ठे घर में बैठा है खराब घर में, तो बुध ही दिखा के आपको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। दूसरा आपको मैंने शुक्र बोला था उसको भी देखना जरूरी है, वो भी 6ठे घर में आके बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि विवाह संबंधी पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और पत्नी घर में सूर्य भी थोड़ा सा दिक्कतें दे रहा है, और पत्नी घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। तो भाई 4-5 ग्रह हमने जो देखने थे, चारों पाँचों को देख लिया। 4-5 ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें का मतलब ये है विवाह में आपके देरी भी होगी, और विवाह के बाद भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आपको आएंगी। लेकिन सबसे बड़ा अगर कारण जानना है कि 5 ग्रहों में सबसे बड़ा कारण है कौन सा विवाह में दिक्कतें आने का, मैं बोलूँगा बुध है। ये राहु शनि भी मानता हूँ, लेकिन ये थोड़े बहुत हैं, इतना इसको नहीं, लेकिन बड़ा कारण ये बुध है जो आपको विवाह में दिक्कतें दे रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा, और विवाह अगर हो भी गया थोड़ा सा मन में जो मैंने बोला पत्नी से होगा, वो कारण बुध है। तो बुध के आपको मैंने बोला कि बुध का मंत्र जरूर करना है, और बुध का वच का पाठ भी अगर टाइम लगे पढ़ना है या सुनना है सुबह का टाइम। बाकी देखो जी आपके कुंडली में यहाँ पे बात करते हैं 5वें घर में केतु गुरु, मतलब आपका जो विवाह का सवाल वो मैंने कवर कर दिया है। अब एक बार आपके दूसरे घर है, जैसे कि यहाँ पे ये 5वां घर जो है ये संतान का घर होता है। आपके अगर संतान के बारे में जानना है 5वां घर, और फार्मूला है घर का मालक देखा जाए तो 5वें घर में 4 लिखा है, 4 कर्क राशि मालक, इसका ये चंद्रमा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और संतान के घर में केतु और गुरु आके बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। पहले मैं संतान घर के मालक चंद्रमा की अगर बात करूँ, चंद्रमा भी आपका देखो जी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 6ठे घर में बैठा है। 6ठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब संतान 6ठा घर, संतानहीन जो बना है चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको संतान संबंधी भी चिंता होगी। वो चिंता क्या होगी? संतान का बीमार होना, या संतान से मनमुटाव होना। वैसे एक अच्छी बात है कि संतान के घर में जो गुरु बैठा है वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि गुरु यहाँ पे 5वें घर में उच्च का बैठा है, और गुरु आपका मुझे बड़े लेवल पर अच्छा लगा। पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह जो अच्छा है वो गुरु है, और गुरु की आगे दशा आपकी चलेगी 31 के बाद। वो समय आपका भाई बहुत अच्छा समय होगा, गोल्ड समय होगा आपका, वो काफ़ी लंबी दशा होगी, कई साल की दशा है गुरु की।
गुरु अच्छा क्यों है? क्योंकि उच्च का बैठ है भी इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। एक तो गुरु अच्छा फल जो देगा, ये 5वें घर में बैठा है, संतान घर में उच्च का, संतान का सुख अच्छा दे देगा आपको, पुत्र के योग लेके बैठा है। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को अच्छा कर देगा। एक तो गुरु का घर है ये पहले घर में, क्योंकि 12 लिखा है, ये है मीन राशि, इसका मालक गुरु होता है। और पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सरमस्त, ये चीज़ें पहले घर से और पहले घर के मालक गुरु से देखी जाएंगी। और गुरु क्योंकि उच्च का है और 9वीं दृष्टि अपने घर को देख भी रहा है, मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी सेहत अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। आप गुरु ऐसे जो लगन होता है, एक और नोट कर लेना, ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, विद्वान होते हैं, भगवान पर काफ़ी विश्वास होता है। और गुरु की दशा में आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। 31 के बाद जब दशा इसकी चलेगी गुरु की, तो आप मतलब धार्मिक पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। और गुरु 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है मालक गुरु। देखो जी 10वें घर में शनि थोड़ा सा 10वें घर को ख़राब कर रहा था कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, लेकिन 10वें घर का मालक गुरु फिर भी अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपका काम काज अच्छा चलेगा, खासकर गुरु की दशा में काम काज बहुत अच्छा चलेगा आपका, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। तो गुरु भाई आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन आज अच्छे फल कम है, लेकिन दशा इसकी जब आगे आएगी उसमें इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ ये भी करेगा। अब ये क्यों गड़बड़ करेगा? क्योंकि केतु 5वें घर में, यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है, तो ये भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है 1-2 बार, या ज़्यादा नहीं 1 बार गर्भपात होने का योग मुझे दिख रहा है। 5वां घर ये या संतान कई बार ऑपरेशन के द्वारा होती है, या लड़की ज़्यादा होना, ये दिखा रहा है। लेकिन अभी आपका क्योंकि विवाह नहीं हुआ, मैं बोलूँगा जब आप विवाह करेंगे उस समय केतु के पाठ पढ़ना, ताकि संतान संबंधी कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ पे मंगल आपका अच्छा ही, जो दूसरा घर है धन का घर, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 1 लिखा है, 1 मेष राशि, इसका मालक ये मंगल होता है। और तीसरे घर में बैठा, तीसरा घर होता है मेहनत, साहस, धन, मेहनत। मंगल ही दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बराबर काफ़ी धन कमाएंगे। और मंगल इस 9वें घर का भी मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में 8 लिखा मालक मंगल, तीसरे घर में बैठा है मेहनत, भाग्य, मेहनत। खुद की मेहनत के बल पर आप अपना भाग्य दे करेंगे, मतलब आपकी जो किस्मत चमकी आपकी खुद की मेहनत के बल पर ही वो चमकेगी। धन भी काफ़ी मेहनत के बल पर आप धन कमाएंगे, मंगल ही दिखा रहा है, मतलब मंगल आपका फल अच्छा है। तो आपके देखो जी हमने क्या देखा, ये जो राहु है, मैं फिर बोलूँगा राहु आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। क्योंकि दशा 18 साल की होती है, ऐसे नहीं कि 18 साल आपको बुरे फल ही देगा या 18 साल अच्छे फल ही देगा, उतार चढ़ाव आता रहता है। शनि थोड़ा सा हाँ स्टार्ट जो शुरुआती जीवन होगा उसमें आपको पिता, काम काज इनमें दिक्कतें देगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी सुधार होता चला जाएगा। गुरु फिलहाल अच्छा है, बड़े लेवल पे इसकी दशा अच्छी जाएगी। केतु मैंने बोला संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर गर्भपात होना। और बुध आपको मैंने दिखा भी दिया है, वो आपको पत्नी वाली दिक्कतें देगा या मकान वाहन वाली दिक्कतें, लेकिन बुध एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है अगर आप घर से दूर जाते हैं जैसे कि विदेश में, तो वहाँ पे आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा। शुक्र अच्छे फल भी देगा, कई जैसे 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। ऐसा नहीं कि शुक्र आपका ख़राब है, कई चीज़ अच्छी भी देगा आपको, ये भी दिखा रहा है घर से दूर जाएंगे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कत देगा। और चंद्रमा थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता। तो बाकी देखो जी आपका जो फिर आपने क्या बोला था, एक तो बोला था कि मेरा पीयर होगा या नहीं। वैसे चौथा घर होता है जन्मभूमि, जन्मभूमि का मालक बुध 6ठे घर से 12वें घर को देख रहा है। जन्मभूमि से दूर जाने के काफ़ी योग हैं, मतलब आपको फ़ायदा भी होगा। विदेश में देखो जी बसने के काफ़ी योग हैं, लेकिन अगर आपका पीयर अगर आपकी नहीं हो पा रही, वो कारण मैं बोलूँगा राहु की चल रही बड़ी दशा, ये कारण है भाई। ये कामों में विलम्ब डालता है, काम आसानी से बनने नहीं देता। और वैसे भी आपका विवाह भी नहीं हो पा रहा, वो भी ये कारण राहु है। और विवाह में दिक्कतें आने के कई कारण हैं, जैसे कि राहु 7वें घर को देख रहा है, शनि 7वें घर को देख रहा है, और 7वें घर का मालक बुध वो 6ठे घर में है, शुक्र 6ठे घर में है। तो ये कुंडली के हिसाब से आपके उपाय हैं, और ये उपाय करने से देखो जी आपको विवाह का सुख भी मिलेगा, काम का सुख अच्छा मिलेगा, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कई फायदे होंगे। और ये उपाय कुछ सुबह के हैं। सुबह जैसे आप मान लो सुबह क्या करना है, जब सुबह उठो, सुबह उठ के आप बुध का मंत्र कर लो, बुध कवच का पाठ पढ़ लो, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत। तो ये 4 आपके हैं सुबह के टाइम। और शाम के समय या रात के समय क्या करना है, राहु कवच, राहु स्रोत, शनि चालसा। तो ये 3 चीज़ें रात को समय करनी है या शाम के समय। और भाई डरना मत, 10-10 मिनट आपका लगेगा, 10 मिनट सुबह का है, 10 मिनट शाम का है, मतलब 24 घंटे में आपने 10 मिनट देने हैं। बाकी अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव बने हैं वो शिव जी बने हैं। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं भाई, एक तो आपके वैसे भी इष्ट देव हैं, और इससे कई ग्रह अच्छे होते हैं। जैसे राहु जो है शिव जी का भक्त है, मतलब राहु को अगर सही करना है, शिव जी की पूजा उपासना करते हो, राहु और अच्छा होगा। और चंद्रमा भी आपका अच्छा होगा, और भी कई ग्रह अच्छे होते हैं। तो शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, सवाल ये है, शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो आप जाप किया करो सुबह के टाइम।
सुबह उठोगे जब उस समय अपना बैठ के 10-20 मिनट पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करो। बाकी देखो जी, अभी जैसे बड़ी दशा राहु की वो तो 31 में ख़त्म होगी, लेकिन जो छोटी जो केतु की जो है ये भी दिक्कतें पैदा करता है लाइफ में, और ये अभी ख़त्म होने वाली 5 महीना 25 में। इसके बाद शुक्र की दशा चलेगी आपकी, और शुक्र की दशा, शुक्र क्योंकि विवाह का कारक, उसमें आपके काफ़ी वैसे योग हैं विवाह होने के। लेकिन अगर शुक्र के जो भी उपाय मैंने बोले हैं, इससे आपका क्या होगा, आपका योग पूरी तरह से बन जाएगा विवाह का। विवाह अगर आपका जल्दी हो जाएगा और पत्नी आपको अच्छी मिलेगी। पाँचवा प्रेम, प्रेम विवाह के भी योग हैं, क्योंकि पाँचवा अगर प्रेम का है और सातवां अगर विवाह का, और दोनों ग्रहों के मालक, सातवें घर का मालक बुध, पाँचवें घर का मालक चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। खासकर शुक्र की दशा में आपके प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। इसके अलावा वैसे तो और यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा काफ़ी थे, लेकिन मैंने कोशिश, क्योंकि आपने क्या लिख रखा है कि आप पाठ पूजा नहीं करते। देखो आपने पाठ पूजा नहीं कर रहे, और आपको मैं पहले इतनी पाठ पूजा लिख के भेज दूँ तो आप कैसे करोगे? कभी आपने किया ही नहीं पाठ पूजा भाई। हाँ, अगर करते होते आपको उससे रिलेटेड भी मैं पाठ पूजा बोल देता। तो आपको फिलहाल ये पाठ पूजा ज़रूरी है। और बाकी देखो जी, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो, पीले ज़्यादा पहन सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लग रही है, कोई बात पूछनी है, या तो व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।